इस घर में रहने वाले व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपए शादी पे खर्च किए। सौरभ चंद्राकर के पिता जो हैं निगम में जो है साधारण से छोटे से जो है पंप ऑपरेटर। ये छोटी जगह का सामान्य सी गरीब पृष्ठभूमि का एक लड़का जो है सट्टे की दुनिया में घुसता है और बेताज बादशाह बन जाता है। दुकान को देख रहे हैं, ये वही दुकान है जहां से सौरभ चंद्राकर ने नींव डाली थी ऑनलाइन बेटिंग। धीरे धीरे इसी जूस की दुकान से जो है जो पूरा सट्टा है, जो ऐप है, जो वेबसाइट है, ये पूरे देश में फैलाने की साजिश की गई। महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले में करीब 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो किंग पिन है यानी सौरभ चंद्राकर, उसे यूएई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सारे मामले पर बातचीत करेंगे, पूरे मामले पर तह तक जाएंगे, हर एक चीज बताएंगे। कौन हमारे साथ मौजूद है? दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग जी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बड़ा सरगना था, लंबे समय से तलाश थी, पकड़ लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? किसने पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या हुआ? जैसा आप बता रहे हैं कि यूएई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनका नाम सौरभ चंद्राकर है, जिसके कि छत्तीसगढ़ पुलिस के भी कई केसेस में वो वांटेड हैं और इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भी उनकी तलाश की जा रही थी। तो उसी तारतम्य में एक रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया गया था कि उनको लोकेट करके अरेस्ट करने के लिए। तो अभी रिसेंटली उनकी गिरफ्तारी वहाँ यूएई में हुई है। इसके तारतम्य में अब नेक्स्ट प्रोसेस उनको भारत लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चलेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से हमने भी माननीय न्यायालय के से अनुमति लेकर एक रिक्वेस्ट भेजी है, जो कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से यूएई गवर्नमेंट को जाएगी। इतना शॉर्ट नहीं है सर, जैसा आप बता रहे हैं, लंबा मामला है। जनता जनार्दन समझना चाहती है, 6000 करोड़ की बात है। सबसे बड़ी कठिनाई जो जा रही पेचीदगी प्रक्रिया समझने में, लोग जानना चाहते हैं कि कैसे, जैसे उदाहरण के लिए सौरभ चंद्राकर दुबई में था, अब उसे कैसे वहां तक पकड़ा गया, किस पुलिस को दिया गया, किस पुलिस ने पकड़ा, अब कैसे इसे वापस लाया जाएगा, जरा ये आप सामान्य शब्दों में समझा दीजिए, क्योंकि ये बड़ा पेचीदगी वाला मुद्दा है। नहीं, यूएई पुलिस ने अभी सौरभ चंद्राकर को पकड़ा है, तो हमारी भारत सरकार की यूएई के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश में वांटेड है और जिसकी गिरफ्तारी दूसरे देश में हुई है, तो उसको जहाँ पे उसकी वांट है कोर्ट में, न्यायालय में, तो उनको वहाँ पर प्रत्यर्पण किया जा सकता है। तो इस संधि के अनुसार अभी भारत सरकार द्वारा यूएई की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जाएगी और वहाँ की जो न्यायालय है उसमें वहाँ पे मैटर चलेगा और न्यायालय की अनुमति के पश्चात उनको भारत भेजा जाएगा। यानी कि इंटरपोल में नोटिस दिया गया, इंटरपोल ने नोटिस जारी किया, उसके बाद यूएई की पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारत की जो है अब एजेंसी प्रत्यर्पण संधि के लिए कहेगी, वहाँ कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर कोर्ट फैसला लेगा कि उनको यहाँ भेजना है, क्या करना है। ऐसे ही सर कुछ और बिंदु जो बिल्कुल, क्योंकि एक न्यायालयीन प्रक्रिया है, तो इसके संबंध में जो भी हम दस्तावेज देंगे उनका मूल्यांकन वहाँ पे किया जाएगा और नेक्स्ट जो कार्रवाई है वहाँ से होगी। एक चीज़ और, कैसे डिटेक्ट किया गया? आपने कहा जैसे इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाता है, फिर ढूंढा जाता है। सौरभ चंद्राकर को ढूंढने के लिए आप बहुत लंबे समय से आप भी सीबीआई में रहे, आपने भी कार्यशैली को जाना है। कैसे डिटेक्ट हुआ और इस बार कैसे रेक्टिफाई कर लिया गया, उसे पकड़ लिया गया? अभी तक वो कैसे बच रहा था इतने लंबे समय से? नहीं, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ की कोऑपरेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है और बहुत सारी प्रक्रियाएं रहती हैं जिनको फॉलो करके किया जाता है। सारी डिटेल्स जो कि हमारी ऑफिशियल चैनल्स में रहती है वही शेयर की जा सकती है, परंतु यह बात है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अब आगे के लिए एक्स्ट्राडिशन करके भारत लाया जाए। एक चीज़ और सर, जो पूरी छानबीन चली, संरक्षण की बात आती, इतने समय से सौरभ चंद्राकर वहाँ रह रहा था, किसका संरक्षण था या कैसे वो भाग रहा था, भेष बदल रहा था, जहाज में जा रहा था, क्या क्या है सर? जनता जानना चाहती क्या है वो चीज़। नहीं, इसके बारे में तो अभी फ़िलहाल मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकता, परंतु जैसा कि महादेव सट्टा ऐप के केसेस हैं, हम दुर्ग पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस उन पे हर तरह की कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और जितने भी आरोपी हैं इसमें सभी को पकड़ने का प्रयास, पूरा प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा। रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर का खासम खास
सरगना वो भी दुबई में है, यूएई में है। कहते हैं उसे भी प्रत्यर्पण कराने की बात आगे चल गई है, उसे भी लाया जा रहा है, पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इसका क्या कन्फ्यूजन है? नहीं, बिल्कुल सारी प्रोसेस जो पूरी की जाएंगी और जो भी आरोपी हैं इसमें सभी को भारत लाकर केंद्रीय एजेंसी और भारत सरकार से समन्वय कर उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। अभी रवि उप्पल की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सौरभ चंद्राकर के साथ, क्योंकि लगातार सियासी महकमे में हलचल चल रही है। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि रवि उप्पल क्यों नहीं, पहले भी गिरफ्तारी की खबरें आई थी, क्या कुछ? अभी फिलहाल सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की खबर आई है, उस पर ही प्रोसेस चल रहा है। बाकी जो भी और अक्यूज्ड हैं उनमें जो भी दस्तावेज हैं वो कार्रवाई पूरी की जाएगी। चलिए, भारत लाया जाएगा, ईडी लगी हुई है, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई को आप लोगों ने सौंप दिया है, सीबीआई भी हो गई। और दुर्ग, जो ये ठीहा जिसे कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है, यहाँ आप लोगों ने लंबे समय से तैयारी की थी, क्योंकि यहीं से सब जो है इसने कारनामा शुरू किया था। तो दुर्ग में होने के नाते आप लोगों की क्या तैयारी है, छत्तीसगढ़ पुलिस की क्या तैयारी है उसे यहाँ लाने के लिए और उसके अंदर से जो तमाम जो ये पूरी ये जो काला कारनामा है इसे बाहर निकलवाने के लिए? नहीं, क्योंकि भारत सरकार के माध्यम से जो भी रिक्वेस्ट जानी है वो जाएगी। तो जब भारत आएंगे तो उसके बाद जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके और जो भी ट्रायल चल रहे हैं कोर्ट्स में उसके माध्यम से उनको न्यायालय में पेश किया जाए। अभी आपने भी प्रत्यर्पण के लिए कुछ भेजा है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई भारत सरकार को वहाँ के लिए प्रेषित करने के लिए विदेश मंत्रालय? माननीय दुर्ग न्यायालय की अनुमति से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट हमारी तरफ से भी प्रोसेस में है और जा रही है, जो कि भारत शीघ्र ही भारत सरकार द्वारा यूएई को भेजी जाएगी। एक चीज़ और जानकारी सर सामने आई है कि अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया जाता है, फिर वहाँ के कोर्ट में रखा जाता है, वहाँ कोर्ट में फिर केस लड़ा जाएगा। तो क्या कुछ ऐसी भी जानकारी? सारी प्रोसेस जो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंगली और इंटरपोल के जो माध्यम है उसके अकॉर्डिंगली सारी प्रोसेस पूरी की जाएगी। डी कंपनी का कनेक्शन भी सामने आया था दुबई के जरिए, वो क्या कनेक्शन है, वो भी कुछ सामने निकल कर आया? आप लोग लंबे समय से जांच पड़ताल कर, जो मुद्दे आए हैं दुर्ग पुलिस की वो ही मैं इसमें शेयर कर सकता हूं। जो बाकी फॉरेन कंपोनेंट है जहां जो भी दूसरी एजेंसीज ने किया उसके बारे में नहीं। आईजी साहब, मैं आपके स्तर की पूछ रहा हूँ, आप लोग लंबे समय से चेज कर रहे हैं, कुछ इस संदर्भ में भी बिश्नोई गैंग से चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में होती हैं। हर जानकारी जो है फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है, कुछ उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते। तो राम गोपाल गर्ग, आईजी दुर्ग रेंज, आप उन्हें सुन रहे थे। तमाम A to Z चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी बताई हैं और शुरू हो गई है कार्रवाई सौरभ चंद्राकर को वापस लाने की। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितना दिन लग सकता है आईजी साहब? जाते जाते अगर ये सवाल बता सकें तो किस तरीके से उसे वापस लाया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी? आईजी साहब, जाते जाते कितना दिन लग सकता है, कितना समय? न्यायालयीन प्रक्रिया है तो इसमें अभी ऐसे फिक्स टाइम नहीं कहा सकता, परंतु हमारी कोशिश है कि यथाशीघ्र उनको लाया जाएगा। यथाशीघ्र लाने की कोशिश की जाएगी। दुर्ग रेंज के आईजी को आप सुन रहे थे, हर एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। तो 6000 करोड़ का जो सरगना था, घोटाला मामले का जो सरगना था सौरभ चंद्राकर, उसको लाने के लिए भारत सरकार ने, दुर्ग पुलिस ने, इसके साथ ईडी ने, सीबीआई ने, सभी ने कमर कस ली है और जो प्रक्रिया है वो भी विस्तार न्यूज ने आपको बता दी है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग और दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज।